अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज 4th डे है क्वारंटीन का, तो आप लोग मुझे बताएं कि आपका टाइम कैसा गुजर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो। सब लोग घरों में बैठ के तो क्या शुगल मेला क्या लग रहा है। वैसे तो लोगों ने बहुत शोर मचाया हुआ है कि हम बोर हो गए हैं, हम बोर हो गए हैं, हम बोर हो गए हैं। तो आपको मेंटली अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप एक्सेप्ट करें इस चीज़ को कि ये चीज़ आ गई है, तो फिर ही आप स्ट्रांग होंगे, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिन लोगों की आदत नहीं होती घर में बैठने की, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो बहुत तंग आ रहे हैं, वो घर में आइसोलेट होके बहुत ही बोर हो रहे हैं। तो मेरे आपसे यही मशवरा है कि अब आपको एक टाइम मिला है थोड़ा सा स्लो डाउन होने का। तो आप इसमें सोचें कि आपकी लाइफ क्या थी, आप क्या कर रहे थे। घर से आप काम पे जाते हो, काम से आप घर पे आ जाते हो, फिर उसके बाद फैमिली को तो टाइम मिलता ही नहीं है। तो कोशिश ये करें कि फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। और आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टेड है जनाब। मैं आपको आज बहुत कुछ दिखाने जा रही हूँ अपने घर का। छोटी चीज़ें जो हैं, दे मैटर अ लॉट। नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी क्वेश्चन आंसर्स पे, तो अगर किसी को भी कोई क्वेश्चंस हैं तो जल्दी से ड्रॉप डाउन करें, नहीं तो इंस्टाग्राम पे कर दें। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि थोड़े से प्लांट्स को मैं अपने ठीक कर लूँ, तो बस चलते हैं प्लांट्स से शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको कुछ बुक्स भी दिखाने जा रही हूँ जो कि मैंने पब्लिश की हैं। हाँ जी, मैंने पब्लिश की हैं। स्टे ट्यून्ड। चलते हैं पहले प्लांट्स की तरफ, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। आज का मेरा प्लान ये है कि ये जो फ्लावर्स के अंदर है ना, ये छोटे छोटे से ये जो हैं तुलिप, ये वाले, इनको मैंने लगा देना है उसमें कंपोस्ट में। और फिर देखते हैं इनका फ्लावर या इनका प्लांट जो है कब तक निकलता है। इसको मैं हर दूसरे दिन, मतलब 2 दिन बाद खोल के तो पानी दूंगी और फिर मैं देखूंगी कि सीड्स निकले हैं कि नहीं निकले हैं। ये भी अदरक है जो कि मैंने रखा है। अब देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ये 2 पुदीना मैंने लगाए थे, इनकी जड़ निकल आई है, तो इनको भी मैं एक पॉट में लगाती हूँ। फिर देखते हैं कि हमारी किस्मत कैसे ये बनती है। आज मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है और साथ साथ मैं अपने प्लांट्स भी कर रही हूँ। अब इस वाले प्लांट की बारी है। इसको मैंने थोड़ी सी पुरानी वाली कंपोस्ट निकाल दी है और अब मुझे इसमें नई वाली डालनी है। और ये वाला प्लांट जाएगा इसके अंदर, ऐसे करके। ये
छोटा सा नन्ना मुन्ना सा प्लांट यहाँ पे आ जाएगा अपनी फैमिली के साथ। वाह 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 वाह। आज मैं आपको एक मैजिक दिखाने जा रही हूँ। ये कप को देख रहे हैं आप, क्या कलर है? ब्लैक एंड रेड, राइट? ओके, देखते जाएं उससे बस गौर से। ये शेरू का खाना है। इसके बहुत ये सख्त सख्त से दाने हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इन दानों को इस मशीन में थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँ। हो सकता है कि ये छोटे छोटे पीस हो के तो शेरू फिर इजीली इनको खा ले। तो ये ओके, लेट्स डू इट। वाह जी वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ये देखें ज़रा कितना अच्छा एकदम से पाउडर सा हो गया, मतलब उसके लिए इजी हो जाएगा अब खाना। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरे घर के डेकोरेशन की छोटे छोटे पीसीज के हमने उन्हें कहाँ से ख़रीदा था, और वही एक मेमोरी रह जाती है जब आप अपने घर में उसको देखते हो कि हाँ हम इस जगह पे गए थे, हाँ हम इस जगह पे गए थे और ये हमने ख़रीदा था। तो चलें देखते हैं। फिर ये मुझे गिफ्ट दिया था मेरी फ्रेंड ने, एम्प्टी बॉटल थी उसके पास, तो मैंने कहा ये मुझे दे दो। ये हम गए थे नेशनल शो केव। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक छोड़ देती हूँ। वहाँ से ओरिजिनल हम उठा के लाए थे। और ये जो हॉर्स है ये दुबई से लिया था। और ये जो सोल्जर्स हैं ये ब्रुजेस गए थे बेल्जियम, 2 days क्रूज़ शिप में गए थे। और ये टैंक म्यूज़ियम बॉविंगटन मेरे बेटे की कलेक्शन है, उसे शौक़ है ये चीज़ें सब कलेक्शन करने की। फिर सोल्जर्स आ गए, दे आर अगेन फ्रॉम ब्रिजेस। अगर आपने मेरी वीडियो क्रूज़ की नहीं देखी तो ज़रूर देखें, बहुत मज़ा आया था। 2 night क्रूज़ था, मैं उसका लिंक दे देती हूँ, आप ज़रूर उसे देखना। ये भी ब्रिजेस की ही है। मेरे बेटे को शौक़ है इन चीज़ों का, डायनासोर्स का, ड्रैगन्स का, फैंटेसी चीज़ों का। ये दुबई से हमने लिया था। दुबई में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें मिल जाती हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बुक्स की। आज मैंने आपको ये भी बताना था कि मेरे बेटे को बचपन से स्टोरीज़ लिखने का बहुत शौक़ था। When he was 7-8 years उसने स्टोरीज़ लिखनी शुरू कर दी थी। फिर मैंने जब वो बड़ा हो गया तो मैंने उससे कहा कि आप सीरियसली स्टोरी लिखो और मैं उसे पब्लिश करती हूँ। तो ये माशाल्लाह उसकी फ़र्स्ट बुक थी, एशरन सागा, जो उसने लिखी और अमेज़न पे अवेलेबल है। अगर आपको बाई करनी है तो वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने भी पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ये उसकी सेकंड बुक है थेमोरा, ये भी अमेज़न पे है। ये पार्ट 1 है और ये इसका पार्ट 2 है। तो ये 2 बुक्स जो इकट्ठी हैं और ये एक सेपरेट इसने बुक फिर पब्लिश करवाई थी। ये सब अमेज़न पे हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर परचेज़ करें। जब आप पढ़ लेंगे तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी जी। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं किधर जब सारी जगह बंद हैं तो मैं किधर जी मेरा बेटा आया था इस वीकेंड पे घर, तो मैं उससे ट्रेन स्टेशन पे ड्रॉप करने जा रही हूँ। तो जब भी वो जाता है मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है, तो मैंने कहा चलें आपको भी आज मैं साथ ही ले जाती हूँ उसको सी ऑफ करने के लिए। क्या ढूंढ रहा? Nothing. ओह ये ट्रेन इधर गले तो लग जा। अल्लाह हाफिज मेरा बेटा, अपना ख्याल रखना।
दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी. जब मेरा बेटा जाता है मेरा दिल ऐसे डूब जाता है. I am speechless.